blueberry, ha ha ha, blueberry. नरम ठंडी हवा धीरे धीरे गांव में फैल रही थी। सर्दियां हर साल आती थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। गांव के बूढ़े लोग कहते थे कि यह हवा सिर्फ ठंडी नहीं है, श्रापित है। गांव का नाम था शिवपुर और पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ छोटा सा सुंदर गांव था। लेकिन पिछले 3 दिनों में अचानक एक अजीब बात होने लगी। जैसे ही शाम होती, हवा इतनी ठंडी हो जाती कि लोग घरों से बाहर निकल ही नहीं पाते। बच्चे स्कूल जाना बंद कर चुके थे, किसान खेतों में नहीं जा पा रहे थे और बूढ़े तो ठंड से कांपते ही रहते थे। गांव के बीचों बीच एक पुरानी रहस्यमयी झील थी, निशब्द जाल, यानी ऐसी झील जो हमेशा शांत रहे। लोगों का विश्वास था कि इस झील में कोई जादू है, लेकिन किसी को सही नहीं पता था कि कैसे। एक दिन 3 बच्चे, नीरज, तारा और मोहन, ने तय किया कि हम इस ठंडी हवा का कारण ढूंढेंगे। तारा बोली, अगर हमने कुछ नहीं किया तो गांव वाले ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। मोहन थोड़ा डरते हुए बोला, पर दीदी ने कहा है कि इस झील के पास मत जाना, वहाँ श्राप है। नीरज ने कहा, डरेंगे तो कुछ बदल नहीं पाएंगे, चलो हम साथ हैं। तीनों उस झील की ओर निकल पड़े। जैसे ही वो झील के पास पहुंचे, उन्हें हवा और भी तेज व ठंडी लगी। झील के ऊपर ओस की चादर थी और झील अजीब नीली रोशनी छोड़ रही थी। तारा डरकर बोली, ये झील तो सच में जादुई है। अचानक झील के किनारे से एक बूढ़ा आदमी निकला, जो बर्फ जैसे सफेद कपड़ों में था। उसकी आंखें चांद की तरह चमक रही थी। वह बोला, तुम बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो? यह श्रापित जगह है। तीनों घबरा गए, पर नीरज ने हिम्मत करके पूछा, क्या ये ठंडी हवाएं आपके कारण है? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, पर मैं चाहता नहीं था कि किसी को नुकसान हो। वह बैठ गया और बोला, बहुत साल पहले गांव वालों ने झील को गंदा करना शुरू कर दिया था। कचरा, पत्ते और गंदा पानी, झील कमजोर हो गई। मैं इस झील का रक्षक हूँ और मैंने गांव वालों को चेतावनी देने के लिए यह ठंड फैलाई। मैं उनकी परीक्षा ले रहा था, क्या वे प्रकृति का सम्मान करेंगे या नहीं। तारा धीमी आवाज में कहा, पर आप देखिए, पूरा गांव परेशान है। रक्षक बोला, अगर बच्चे चाहें तो यह श्राप टूट सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें हिम्मत और एकता से काम लेना होगा। तीनों ने झील की सफाई करने का फैसला किया। रात भर ठंड में कांपते हुए भी उन्होंने झील के किनारे पड़े पत्ते, टहनियां और कचरा साफ किया। मोहन बोला, मुझे विश्वास है, अगर हम बदल सकते हैं तो गांव भी बदलेगा। सुबह होते होते तीनों ने झील को इतना चमका दिया कि झील का पानी नीले की जगह चमकदार सफेद हो गया। जैसे ही सफाई पूरी हुई, अचानक ठंडी हवाएं रुक गई। हवा में हल्की गर्माहट महसूस हुई। श्राप टूट चुका था। बूढ़े रक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तीनों ने साबित किया है कि बच्चों का दिल सबसे साफ होता है। अब यह झील हमेशा तुम्हारे गांव की रक्षा करेगी। उसने अपनी लकड़ी की छड़ी झील में डुबाई। झील चमकी और एक छोटी चांदी की सीप बाहर आई। यह याद दिलाएगी कि प्रकृति की रक्षा करने वाले कभी अकेले नहीं रहते। और फिर रक्षक हवा में घुल सा गया। अगले दिन पूरे गांव में खुशियां थी। लोग बिना डर के बाहर घूम रहे थे, बच्चे खेल रहे थे
और किसान फिर से खेतों में काम कर रहे थे। सरपंच ने बच्चों को गांव के बीच बुलाया और कहा, आज से हर महीने झील की सफाई होगी और इस काम का नेतृत्व यही तीनों करेंगे। नीरज, तारा और मोहन तीनों गर्व से मुस्कुरा रहे थे। झील अब पहले से ज्यादा सुंदर हो चुकी थी। प्रकृति हमारी रक्षा तभी करती है जब हम उसकी देखभाल करते हैं। हिम्मत, एकता और जिम्मेदारी से कोई भी मुश्किल जीती जा सकती है।